चलो भाई, क्या हुआ? तुम्हारी बारी है। मेरी बारी? The answer is no. और आमीन, इस सिलसिले में ना मैं कोई बात सुनूंगा ना करूंगा। Now would you please let us play? लेकिन डैडी, मैं तो सिर्फ 2 दिन को जाना चाह रही हूँ, बस। Not for 2 hours even. 2 घंटे के लिए भी नहीं। भाई माफ करना, मुझे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फराज की तबीयत खराब है या ये समझ लो कि फराज की हालत खराब है, ये उससे मिलना चाहती है, तो क्या हर्ज है भाई? तरफशाह उसके साथ चली जाएगी। यूसुफ प्लीज प्लीज, इस मामले में तुम दखल मत दो। ना जरिश ना ये दोनों नहीं जाएंगी। भाई अगर फराज की हालत ऐसी ही खराब है तो उसे डॉक्टर की जरूरत है, इसकी नहीं। डैडी, मैं उनकी बहुत सी परेशानियों की वजह हूँ। आप एटलीस्ट मुझे उनसे माजरत तो करने दें, प्लीज। खत लिख दो। इनफैक्ट सेंड हिम अ गेट वेल कार्ड। आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे तो बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी, आपको समझ आना चाहिए था। आप ही ने मुझे सिखाया था कि इंसानियत के रिश्ते सबसे बड़े होते हैं और उनका एहतराम करना चाहिए। डैडी, मैं एक बहुत ही मामूली सी लड़की हूँ। मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बन सकी, लेकिन मैं उन तमाम लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ जो बड़े बड़े कारनामे करते हैं। इसमें ऐसी कौन सी बुराई है? बुराई यह है कि तुम बहुत मासूम हो और इस दुनिया में बहुत खुदगर्ज और लालची लोग रहते हैं। स्वीटहार्ट, आई डोंट वांट टू सी यू हर्ट। मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकता। चाहे तुम खुद खफा हो जाओ मुझसे, मुझे उसकी परवाह भी नहीं होगी। मैं आपसे कभी भी खफा नहीं होंगी, लेकिन डैडी, आपने तो मुझे सिखाया था कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, सब लोगों की केयर करूं। और फराज साहब पर तो इस पूरे मुल्क को नाज है, और आज जबकि वो ठीक नहीं है या उनको मेरी जरूरत है, तो मैं कैसे इनकार कर दूं, कैसे मना कर दूं? जरिश और नौकर तुम्हारे साथ जाएंगे। यूसुफ, इनकी बुकिंग करा दो। नो, इसे लेके मैं जाऊंगा। ठीक है, उसका बहुत ख्याल रखना। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। रामिन, यहां बैठो। आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने कभी किसी से नहीं की। ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। जो दूसरा शख्स जानता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। शहरयार अपने माँ बाप का इकलौता बेटा नहीं है। उसकी एक बहन भी थी, तुमसे 2 साल बड़ी, बहुत प्यारी बच्ची थी। एक दिन मैं और हारून तुम दोनों को समंदर की सैर कराने ले गए। शहरयार बीमार था, इसलिए शाबानो बेगम शहरयार के पास घर पे रही। मैं समंदर के किनारे टहल रहा था और हारून तुम दोनों को कश्ती की सैर करा रहा था कि अचानक एक तेज और ऊंची लहर आई और कश्ती उलट गई। मैं बेतहाशा समंदर के किनारे दौड़ने लगा। हारून ने जान लड़ा दी और तुम दोनों में से सिर्फ एक को बचा सका, तुम्हें। उसकी फूल सी बच्ची रोशनी न बच सकी। कुछ अर्से बाद जब वो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे थे तो मैंने तुम्हें उनकी गोद में दे दिया और कहा यह आपकी बच्ची है। बस मुझे तुमसे यही कहना था। तुम जाओ, लेकिन याद रखना तुम बहुत कुछ खो दोगी। रामीन,
पापा ने इजाजत दे दी है तो अब क्यों परेशान हो? अंकल जाएंगे तुम्हारे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। बेवकूफी की बातें मत करो। आज मेरी दोस्त का फोन आया था जो अखबार में काम करती है। वो बता रही थी कि फराज का कुछ पता नहीं चल रहा, बल्कि उसको तो माफी भी मिल गई है, वो शायद नेशनल टीम में दोबारा शामिल हो जाए। लेकिन किसी को कोई मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। उसे तो बाकायदा तलाश किया जा रहा है। बल्कि वो तो ये भी कह रही थी कि शायद वो बहुत बीमार है, किसी हॉस्पिटल में है। अंकल फ्लाइट की बुकिंग कराने गए। समझ में नहीं आ रहा, मैं जाऊं ना जाऊं। मैं डैडी को लेट डाउन नहीं कर सकती, लेकिन आज जब फराज साहब बीमार हैं तो उनको सहारा देना मेरा फर्ज बनता है। क्या करूं? तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। कभी कभी हमें अपने आप को दिल के रास्ते पर छोड़ देना चाहिए, जहां से खुद ब खुद मंजिल की रहनुमाई हो। तुम भी आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज सुनो। हो सकता है तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाए, या फिर तुम वापस लौट आओ किसी दूसरे रास्ते की तरफ। यही होगा ना? सरिश, मैं सिर्फ इसलिए जाना चाह रही हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि फराज साहब ने मुझे बुलवाया है। और अगर आज वो इतने बीमार हैं और मैं उनके काम आ सकूं, उनकी मदद कर सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी। फराज साहब ने हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अगर आज वो खत्म हो रहे हैं तो मैं आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं समझ रही हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए पैकिंग कर दूं। पुप्पी मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। बेटा तुम्हारी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। पुप्पी प्लीज खफा ना हो। मैं खफा नहीं हो रही, मैं खौफजदा हूं। मैंने तुमको पाला है और तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये हमदर्दी, इखलाक और पसंद की भी कोई हद होती है, लेकिन तुम तो इससे बेनियाज हो। मैं डरती इसलिए हूं कि जब चोट तुम्हें लगेगी तो दर्द हमें भी होगा। बहरहाल जाओ, ये भी करके देख लो। जब इजाजत दे ही दी है तो खुशी से रुखसत करें। मैं साथ इसलिए जा रहा हूं, चोट कैसे लगेगी? ये भी एक लतीफा है। भाई को आपसे अच्छा कोई मुहाफिज नहीं मिला था। इसलिए कि वो मुझे जानते हैं और ये भी जानते हैं कि प्यार करने वाले अच्छाई और बुराई दोनों में शरीक होते हैं। अगर ये सही कर रही है तो मैं इसके साथ, वो गलत कर रही है तो भी मैं इसके साथ। चले। एक मिनट, मैं जरा डैडी से मिलाऊं। रहने दो, वो हॉस्पिटल चले गए हैं। क्या? मुझसे मिले बगैर ही चले गए? हाँ, कुछ लोग कमजोर दिल के होते हैं और अपनी चीजों की बर्बादी वो नहीं देख सकते, इसीलिए वो चले गए हैं। मैं तो ना कहीं जा सकती हूँ, ना तुमसे ये कह सकती हूँ कि तुम जो कुछ कर रही हो ठीक कर रही हो। बहरहाल जाओ, खुदा हाफिज। जरा इसका ख्याल रखिएगा। This is great. बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और ये सब विल पावर की वजह से है। वरना जब वो यहाँ आए थे तो बहुत कम उम्मीद थी। The heart was really affected, you know. कल उनका भतीजा भी आया था, वाकई उनसे बहुत प्यार करता है। जी हाँ, और सिर्फ उसकी माँ की वजह से अंकल ने उसको इतनी देर तक निगलेक्ट किया रखा। लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें कुछ ख्याल आया है। जी, अंकल और आमीन की बहुत पक्की दोस्ती है, खूब लड़ते हैं आपस में, मगर ख्याल भी उतना ही रखते हैं। जी हाँ, मगर आज आपकी बहन आई नहीं हॉस्पिटल। खैरियत? जी खैरियत। कानपुर चले? क्यों, क्या दोबारा लड़ाई हो गई? वैसे एक बात सोचकर मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, क्या आप दोनों सारी उम्र से एक साथ कैसे इकट्ठी रह रही हैं?
हम दोनों में लड़ाई कभी नहीं हुई है। Really? It's pretty hard to believe. Please बैठिए। लेकिन खैर मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप गलत कह रही हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जंग ना होने की वजह यही हो सकती है कि आप चुप रहती होंगी। अक्सर। आप खुश तो रहती हैं ना? ये क्यों पूछा आपने? वैसे ही, दोस्ताना तौर पर। इसलिए कि वो मेरा घर नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उस घर में मुझ में और आमीन में कोई फर्क नहीं है। बल्कि मुझे तो कभी डांट भी नहीं पड़ती, हमेशा उसी को पड़ती है। Well, serves her right. वो भी तो इतने सारे लोगों का पेशेंस आजमाती रहती हैं। आप रामीन को नहीं जानते, वो जो भी गड़बड़ करती है बहुत नेक नियति से करती है। वैसे कुछ भी हो, आपकी बहन है बहुत लकी, क्योंकि उन्हें आज जैसे वकील सफाई फुल टाइम मैसर है। वैसे आई क्यों नहीं वो 2 दिन को स्वाद गई है। स्वाद? क्यों? वो एक्चुअली शहाबुद्दीन साहब का फोन आया था, वहां कोई बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ हुआ है। फराज बहुत बीमार है, इसलिए उन्होंने रामीन को बुलाया। और आप लोगों ने जाने दिया? वो बाबा से इजाजत लेकर गई है। जाहिर है हमारा कोई ऐसा रिश्ता तो है नहीं जो हमें पता चलता, और क्यों पता चलता। Anyway, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतला दी, वरना 2 दिन ना सही 2 हफ्तों बाद कोई ना कोई तो बता देता। डॉक्टर शहरियार, आप नाराज मत हुए, वो खुद बहुत परेशान थी। वो 2 दिन की एप्लीकेशन भी लेके गई है। ठीक है, एप्लीकेशन आप डॉक्टर वकार को दे दीजिएगा। मैं ख्याल राउंड का वक्त हो गया, आप चलें। रामीन, मेरा चश्मा कहाँ है? क्या हुआ चश्मे को? तुम्हारे पास तो नहीं है? नहीं, मेरे पास कहां से आ गया आपका चश्मा? कहाँ गया? वो अब जहाज में जो आपकी फ्रंट सीट थी ना, कि पॉकेट में मैंने देखा था, उठाया नहीं आपने? हाँ 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 हाँ, चश्मा तो जहाज में रह गया। अब क्या होगा? काम करे, ये पकड़े, जोर से पकड़ ली। अब इसको छोड़िएगा नहीं, वरना गुम हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। वाह बेटी वाह, क्या खूबसूरत जगह लाई हो, दुनिया में जन्नत की झलक दिखा दी। अंकल, वापस चलते हैं, वापस घर चलते हैं। क्या? बस वापस चलते हैं। वैसे भी मैं डैडी को खफा नहीं कर सकती, फिर पता नहीं मैं कोई गलती कर रही हूँ, नहीं कर रही, सही कर रही हूँ, नहीं कर रही, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रही। देखो बेटा, जब ये एहसास होने लगे कि हम गलती कर रहे हैं तो उस हद तक जरूर जाना चाहिए कि गलती है या नहीं। जब तक यहाँ आ गए हैं तो देख लेने में क्या हर्ज है। और फिर वापसी का रास्ता हमारे पास है ना। आओ आओ। अम्मा, आपसे एक बात कहना है, प्लीज नाराज मत होइएगा। आप जानती हैं मैं आपको हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बात कहना बहुत जरूरी है। क्या बात है शहरियार, कहो। मैं जानती हूं तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। अम्मा, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे आपने मेरे लिए चुना है। शहरियार,